मेरा फोन रिकवरी मोड में चला गया था, जो कि 3 घंटे के बाद यहाँ आके खुद ही ठीक हो गया। और बटन ठीक हो गया कि नहीं? सब दे देखें, ये वॉल्यूम अप नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यार पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि इतना सुकून दे हमने ट्रिप किया, इतना सुकून दे हमने ट्रिप किया कि हद हो गई है। क्योंकि हम 2 दिन से यहाँ पे हैं शरान फॉरेस्ट में और हमने कोई काम नहीं किया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैंप में रंग खेला, कार्ड्स खेले हैं। उसके अलावा मजाल है कि कोई काम कर लियो। कैंप से निकलते थे, इधर सामने बैठते थे, रंग करते थे, यहाँ से उठते थे, सामने कैंप में जाते थे, रंग करते थे, और कुछ भी नहीं किया। और अहमद भाई जो हैं वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने वास्ते दिए कि भाईजान मानसी टॉप एटलीस्ट वो तो कर लो ना। तो अब मानसी पीक की तरफ जा रहे हैं। यार बहुत बेहतरीन माहौल है, लेकिन बात ये है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे और आप परेशान हो रहे हैं, आप इधर नहीं आ सकते। अगर आप इस चीज़ से परेशान होते हैं कि यार इंटरनेट नहीं है, मेरी स्नैप स्ट्रीक टूट जाएगी, तो आप इधर नहीं आ सकते। और अगर आपको सुकून पसंद नहीं है, आप इधर नहीं आ सकते। आने की कोशिश भी ना करें, ना आएँ। पीसफुल माहौल है और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है ना, आज क्या जितने दिन से हम इधर हैं, बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, सर्दी बिल्कुल नहीं है। देखो हाफ बाजू में भाई घूम रहा है। यहाँ पे रहने के लिए 2 जगह हैं। एक तो ये जहाँ पे हमने कैंप डाला हुआ है, हमने उधर तो नहीं डाला, उससे थोड़ा सा हट के डाला है, जो यूथ हॉस्टल है। और एक जो है TTCP के जो पोर्ट्स हैं। TTCP का मसला ये है कि वहाँ पे अगर आपने आना है तो आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है। हमारी पहले कोशिश यही थी कि हम वहाँ पे कैंप डालेंगे, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, इसलिए हम फिर यूथ हॉस्टल में आए। इनसे भी हमारी उस तरह से बात नहीं बनी, तो हमने थोड़ा, वैसे भी हम साइट पे लगाना चाहते थे, कैंपिंग साइट में हम कैंप अपना डालना नहीं चाहते थे, तो हमने थोड़ा हट के ही अपना कैंप डाला। बाकी ये है कि जो यूथ हॉस्टल के पीछे का इलाका है ना, वो आपको कुमराट वाली चस देगा, मतलब उस टाइप का आपको माहौल लगेगा। उधर ये है कि काफ़ी घना जंगल है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मैन मेड है, जो मुझे लगा है। क्योंकि बाकी जो है वो इधर के जो गलियात कह रहा हूँ, नॉर्थ के जिस तरह के दरख्त होते हैं उसमें वो नहीं है। अखरोट के बाग हैं, तो अखरोट के बाग तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इधर लगाए हुए हैं। बहुत घना जंगल है और बहुत चस की जगह है। और जो TTCP के पीछे वाला एरिया है वो आपको आप कह लें कि केल अरंग केल वाली चस देगा, उस टाइप की लुक देता है। जो ये हैं यूथ हॉस्टल जहाँ पे जिसके करीब हमने अपना कैंप डाला हुआ, वो आपसे पर कैंप जो है 1000 रुपया चार्ज करते हैं। उसमें ये है कि अगर आपने उनका वॉशरूम वगैरह यूज़ करना, तो वॉशरूम जो है ना उनका ठीक है, मतलब इलाका वाइज देखें तो मतलब जिस तरह के इस इलाके में होते हैं साफ़ सुथरा है। बाकी आपको पता है इधर गुजारा ही करना होता है, गुजारा टाइप ही काम होता है। वो जो TTCP वाले हैं वो हमने चेक नहीं किए, क्योंकि उधर गए नहीं तो चेक भी नहीं किए। लेकिन इनका ये सीन है कि अगर आप अपना कैंप डालते हैं तो ये रेट है, और अगर आप इनके पोर्ट्स में रहते हैं तो मेरा ख्याल है वो तकरीबन 5000 पर नाइट उनका सिस्टम है।
इसका जो रेंट होता है इनके पोर्ट्स का, उसमें बाथरूम वगैरह ये वो सब सीन होता है। तकरीबन जहाँ पे हम रुके हुए हैं जो यूथ हॉस्टल है, उससे हार्डली 5 मिनट की वॉक है। आप TDCP के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम पहुँच गए। ये सारे जो है ना इनके पोर्ट्स हैं, जो कि मोस्टली शायद फैमिलीज़ के लिए होते हैं। यहाँ आपने छरों ने भी आना है, लेकिन प्रायर बुकिंग जो है ना उसकी वो लाजिम है, वो ऑनलाइन होती है। और फिर इन्हीं पोर्ट से होके ये आके जहाँ सब जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है मंची पीक के लिए। चौधरी ये बता, रास्ते का पता कर लिया ना? वो कहता थोड़ा सा ऊपर जाके राइट होना। नहीं, थोड़ा सा और ऊपर हो जा। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारी वीडियो देखें उसको गाइड की ज़रूरत ना पड़े। गाइड की ज़रूरत ना पड़े, यही हमारी गाइड हो। अरे ना जो पगडंडी जा रही है TDCP के जो पोर्ट्स से होते हुए, कोई बैग दें। उसका स्टार्ट जो है ना वो ले लिया। और बताया जाएगा इधर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो राइट पे आपने जाना है। अब वो वाला राइट जब हम मुड़ेंगे तो वहाँ पे जाके फिर आपको बताएंगे कि वो सही राइट जो हमने लिया या राइट लिया या रॉन्ग राइट लिया। इस ट्रैक की जो चस है, जो मज़ा है, वो स्टार्ट हो गया। ये देखो, इन घने जंगलों में से गुज़रते हुए जाना, और इसी की चर्चा, इसी का मज़ा, इसी के पैसे। ट्रैक करते हुए जो आपने ऊपर नहीं देखना दरख्तों की तरफ, उधर कम देखना है, और ज़्यादा ना ये इधर देखना है। ये काम डले होते हैं बहुत ज़्यादा, एवं ही गंदे हो जाएंगे। और क्यों नमाज वमाज पढ़नी है तो उसमें भी मुश्किल होगी, तो इसलिए इन चीज़ों से ख़ास एहतियात आपने रखनी है। और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ आपका ध्यान होना लाजिम है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उससे तकरीबन 5 मिनट की हाइक है, और 5 मिनट की हाइक के बाद आपको ये एक जंक्शन नज़र आएगा। एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो वो जो राइट लेना है आपने यहाँ से ले लेना। ये जंक्शन देख लें, गौर कर लें, और ये आपने राइट ले लेना, और यहाँ से फिर ये जंक्शन आपको नीचे की तरफ उतारेगा। और फिर आपको मिलनी है छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। इस छोटी सी वाटर क्रॉसिंग को आपने पार करना है और अपने सफ़र पे गामज़न हो जाना। आपको मुकामी लोग कहेंगे गाइड कर लो, नहीं तो भटक जाओगे। आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने भाई की वीडियो देखनी है, उससे आप पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर आप लोकल लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं कि उस नज़रिए से आप गाइड ले लें कि यार उनके भी पैसे बन जाएंगे, बहुत बेहतरीन बात है, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद जाना चाहते हैं, खुद जा सकते हैं, तो भाई की वीडियो देखनी है और रास्ते पे निकल जाना है। इंशाल्लाह एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे। भाई आपका गूगल मैप बनेगा आपके लिए। हमारे जो साथी जो आगे चले गए हैं वो बता रहे हैं इधर से 2 रास्ते बन रहे हैं, एक ये और एक ये जहाँ पे वो जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वो सही रास्ता है। यार यहाँ पहले कोई दरख्त देखो, शायद मेंशन हुआ हो। ये होती है ग्रीन निशान लगा हुआ है, ये होती है असल बात ट्रैकर्स वाली। जहाँ पे 2 रास्ते बने वहाँ पे रास्ता ढूंढने के लिए कुछ होता है। अब आगे फिर तुम उधर जा रहे हो।
होना हमने जनरली मोटे तौर पे राइट है, राइट पे कोई नहीं जा रहा ट्रैक। यार ये नीचे उतर रहा है मेरे भाई, नीचे जा रहा है। ये नीचे उतर रहा है, यही ऊपर जा रहा है। ये ट्रैक तो जा रहा है लेकिन आगे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। यार ये देख नीचे उतर रहा है उधर से यूं। एक छोड़ ऊपर ही जाना। अब आपने खामोशी से इस साउंड को सुनना, और आपने खामोशी से इसको सुनते हुए इस जंगल को देखना। इतना घना जंगल हो और ये आवाज़ें हों, तो ये बात जो है ना मेरी याद रखना, कोई भी ट्रैक मुश्किल नहीं होता। और इतना सुकून दे माहौल हो ना, मुश्किल से मुश्किल ट्रैक आसान हो जाता है। और ये अभी तक मोटे तौर पे ऑटोमेटिकली मोटे तौर पे ये जो ट्रैक है ना अभी तक मुश्किल नहीं है, हलवा है। तो थोड़ी सी स्टीपनेस आई है, लेकिन ये देखो, ये खैर ट्रैकिंग या हाइकिंग स्टिक जो होती है वो नहीं है, ये सिर्फ बांस है, लेकिन ये मज़बूत होता है इसलिए ये लेके चल रहे हैं हम। तो इसके साथ या हाइकिंग स्टिक्स आप लेके चलेंगे तो वो स्टीपनेस भी जो है ना बहुत इजी हो जाती है। दूसरा आप देख रहे होंगे कि जो मैंने शोल्डर बैग पहना हुआ था वो बैकपैक जो है वो अब नहीं है, स्विच कर रहे हैं। वो स्विच अब हमारे ग्रुप में इतनी यूनिटी है और एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं कि अभी थोड़ी देर ही हुई थी मुझे वो पहने हुए, लेकिन मेरा लीडर जो है चौधरी, अल्लाह उसको, ये लो 2 बैग पहन के। तेरा किसने लिया? सिब्बू। यार यही 2 बंदे हैं, एक मेरा दोस्त चौधरी मेरा लीडर, और एक मेरा छोटा भाई सिब्बू, जो कि दूसरों का बोझ जो है ना वो डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि हमें दे दो। मैंने भी एक बोझ डिवाइड किया, देख रहे होंगे मेरे कंधे पे चादर आ गई है। ये अहमद भाई की चादर बहुत भारी है। ये सिब्बू से मैंने लिया वापस। लेकिन तूने ट्रेड ऑफ किया ना। मैंने ट्रेड ऑफ नहीं किया। मैंने अगर एक को अपनी चीज़ दी है ना तो दूसरे से लिया, उसे नहीं ली मैंने। बहरहाल अगर आपके सफ़र के जो साथी हैं वो ऐसे हों कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, आपका साथ देने वाले हों और आपकी फ़िक्र करने वाले हों, तो भी मुश्किल से मुश्किल ट्रैक जो है ना वो आसान हो जाता है। अच्छा यार, अब हम ऑलमोस्ट हाफ वे पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे आके फिर से 2 रास्ते बन रहे हैं, ठीक है। एक तो ये जा रहा है लेफ़्ट पे, एक जा रहा है ये राइट पे। अच्छा, इसकी निशानी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भटक जाएं तो आपने क्या करना है, अगर आप लेफ़्ट वाले पे चले जाते हैं, वैसे तो आपने मोटे तौर पे कहीं भी जाना है ना आपने, तो आपने लेफ़्ट वाली साइड पकड़नी नहीं, आपने पकड़नी ही राइट वाली साइड है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप गलती से ये सीधा ट्रैक जा रहा है, लेफ़्ट कह लें या सीधा कह लें, जो भी, ये जो सीधा जा रहा है, इधर आगे जाके आपको बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक के ऊपर ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ पे आगे जाके ना आपको ये जिस तरह बंजर सा ट्रैक है ना, आपको आगे मिलेगी ग्रीनरी। तो वो निशानदेही करेगी कि क्योंकि अगर पगडंडी और लोग उस पर आते जाते हो तो वो ऑब्वियसली वो बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा। तो आपने उसको छोड़ेंगे, आपने दोबारा से इस तरह पीछे आना। मैं आगे इसलिए गया कि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप उधर चले जाएं ग्रीनरी देख के आप वापस हो जाएं, ठीक है। तो आपने ये राइट पे, ये ट्रैक ऊपर जा रहा है, पतली सी पगडंडी, यहाँ पे आपने हो जाना। ये अब जो है ना ट्रैक बहुत ज़्यादा नैरो हो गया और इस पे जो है स्टीपनेस भी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन इस घने जंगल में से गुज़रते हुए मेरा नहीं ख्याल, और ये जो खामोश हो ज़रा, ये जो आवाज़ें सुन रहे हैं आप, फिर मैं कहूँगा थकावट का कुछ सीन ही नहीं। और ये जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, इसके बाद थकने का कोई सीन ही नहीं। बहरहाल ये पगडंडी और स्टीपनेस और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक
बहुत ही घना जंगल, लोशे। ये देखो, कैमरे में शायद ना आ रहा हो, लेकिन ये बहुत स्टीप है। और यहाँ पे कौन सा अलर्ट देना है अहमद भाई? 4 व्हील अलर्ट। 4 व्हील अलर्ट। ये कम से कम भी जो है ना 80 डिग्री है। अपना आपने जो है ना वो गेयर लगा लेना है 4 व्हील वाला। हाँ। और यहाँ से आपने और ऐसे ये करते हुए ना करके चला रही है गाड़ी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि घूम करके गाड़ी चलानी ज़रूर है, लेकिन डीजल ना छोड़ना। क्योंकि जो आपके पिछला वाला है ना वो बेहोश हो सकता है, तो डीजल नहीं छोड़ना बस। और इतनी सी बात थी, लेकिन बात पते की थी। बात पते की थी। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं और आपके पीछे, अगर आप आगे हैं, पीछे आपका ग्रुप आ रहा है, फिर मैं कहूँगा ये चीज़ देखने के बाद आपने क्या आवाज़ लगानी है अहमद भाई? केक अलर्ट। केक अलर्ट। क्योंकि पिछले हो सकता है ध्यान ना दे रहे हो, तो उनको ध्यान देने के लिए आपने अलर्ट कर देना है आवाज़ दे के, केक अलर्ट, ताकि उनको पता चल जाए कि आगे केक बेक हुआ हुआ। मिडवे से थोड़ा आगे आएंगे जो नैरो ट्रैक है, वहाँ पे भी आपको आके 2 रास्ते मिलेंगे। जंक्शन फिर से आ गया, ये जंक्शन है, एक ये जा रहा है ऊपर, एक ये जा रहा है नीचे। दोनों मर्ज हो रहे हैं आगे जाके, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ना, इस पे अगर आप चले जाएंगे लेफ़्ट वाले पे, तो उसे नीचे उतरना मुश्किल होगा। इसलिए जैसे कि आपको बताया, राइट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो आप राइट वाला ट्रैक लें, थोड़ा नीचे उतरें, और फिर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आप उधर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे उतर के आपको फिर से चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो जो ऊपर से वो जा रहा है मेरा भाई अब्दुल्ला, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, तो वो जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और यहाँ पे भी ये फंस गए हैं। क्या हुआ है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, इसलिए पाँव पक्का रख के जाना है मेरे भाई, आपने इजी नहीं लेना। ठीक है, अब 4x4 ऑन हो गया, और अगली जो जीपें हैं ना, या अगली जो गाड़ियाँ, जीपें जो भी कह लें, वो अगर रुक जाए तो आप भी पीछे रुक जाओ, क्योंकि आपने ज़ोर मार के जाना है, तो कहीं आपने स्टॉप नहीं लेना। इसलिए जब वो अब ये क्लियर हो गया, तो इसके बाद आपने दौड़ लगा देनी है। आपने इजी नहीं लेना। ये लो, हो गया काम भाई, इतनी सी बात थी। तो भाई इधर इनकी बादशाह था, इनको रास्ता देने के लिए आपको साइड पे होना पड़ता है। सलाम अलैकुम चाचा। यार वादी जो आ गई है ना, मेरे पास तो नाम लेने के लिए भी कितनी। ये वो वाली वादी है, क्या मैं आवाज़ दूंगा सब खामोश। माय डियर वाइफ, आई लव यू। हाय हाय वेरी नाइस। हाय हाय हाय। मैंने नहीं पकड़ा ना, ये इसको वीडियो में शायद ना आया। वीडियो में ना आया हो, लेकिन जो इको हो गया सो। एक और निशान कि जब आपको ये नज़र आए दरख्त का बना हुआ पुल, इसका मतलब है आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन कभी कभी लेफ्ट भी चले जाएंगे। देखो, आपका भाई हमेशा राइट नहीं हो सकता, कभी लेफ़्ट भी होना पड़ता है। अब ये रास्ता बन गया, वो जो पुल दिखाया था ना दरख्त का, उस दरख्त के थोड़ी देर बाद जब ऊपर आएंगे तो ये रास्ता बनेगा। एक जहाँ ख्वाजा साहब खड़े हैं और एक जहाँ हमारा लीडर जा रहा है। इस दफ़ा आपने राइट वाले को छोड़ देना, टाटा बाय बाय, और ये लेफ़्ट वाले को पकड़ लेना। निशान भी लगे हुए कहाँ पे? पीछे ये जी, कुछ ब्लू ब्लू लिखा हुआ है। ये ब्लू ब्लू कुछ इस दरख्त पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन ये निशान है कि खब्बे नू लो भाई, खब्बे नू खब्बे मुर्गे। और ये पूरे ट्रैक का हमारा पहला लेफ़्ट टर्न है, नहीं तो सब राइट थे। तो ये ज़हन नशीन कर लें, एक लेफ़्ट टर्न ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब कुछ राइट हो, कभी कभी कुछ पुट्ठा भी होना होता है, और आपने उसे
घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है उसके बाद ही सब कुछ सही होता है। एक और जंक्शन, एक लेफ़्ट को जा रहा है, एक राइट को जा रहा है, लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों यूं जा रहे हैं लेकिन फिर यूं मर्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। लेफ़्ट जाओ राइट जाओ आपकी मर्ज़ी, लेकिन राइट चले जाओ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राइट इज़ ऑलवेज़ राइट। जब से लेफ़्ट लिया ना तब से हमारा ये हालात हो गए हैं कि इंतहा का स्टीप हो गया। जितना हलवा ट्रैक पीछे से आ रहा था उस तरह से आ जाना वो ज़्यादा बेहतर है। उससे ज़्यादा जो है ना, वही राइट से, हाँ। उससे ज़्यादा जो है ना ये स्टीप हो गया, और बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये वो जो ऊपर गया हुआ, उसको देखो, इसको देखो, ये पिछलों को देखो, बहुत ज़्यादा स्टीप। जितना इस ट्रैक को इजी लिया था, अब ये जो है ना उतना ही हमें टफ़ टाइम दे रहा है। और मेरे ख्याल में टॉप तक जाने तक ये माहौल ऐसा ही रहना है। तो बकल अप और निकल जाओ। लीडर जी कोई प्रो टिप दें लोगों को कि वो लेफ़्ट होने के बाद फिर क्या क्या हुआ। नेवर मेक अ जजमेंट कॉल टू सून और सो सून के। अब ये देखना, ये मकामी है मेरे ख्याल से, इनकी अगर पेस पकड़ लेना थोड़ा सा फासला जल्दी कवर हो जाएगा। हिम्मत करनी पड़ेगी यार, मैंने तुझे पेस कम दी। अब हम यहाँ पे आके बैठ गए, बहुत बेहतरीन है। कौन? लेकिन आप ये ना समझे कि हम थक गए हैं, हमारी मजबूरी है। हाँ। लेकिन मैं डूब रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम मेहनत करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, और दोबारा मांगेंगे नहीं। हाँ, अपना स्टेमिना बनाएंगे, अपना स्टेमिना बनाएंगे, और अपने पाँव पे खड़े होके हम टॉप तक जाएंगे। वैसे हम रुके इसलिए हैं कि हमारे 2 मेंबर जो है ना वो पीछे जा रहे हैं, वो पीछे रह गए थे, और इस वजह से जो है ना हमें बैठना पड़ा। वो आ जाएं तो उन्होंने भी ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट करना होगा, वो रेस्ट कर लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये ट्रैक देखो भाई, और ये ट्रैक अगर आपको चस ना कराए तो फिर जो है ना समझ लो कि आप अंदर से मर चुके हो, यू डेड इनसाइड। सही बात कर रहा हूँ चोई साहब, बेहतरीन ना। और अब ट्रैक भी सीधा हो गया, लेकिन हो सकता है हम भी सीधे हो जाएं। इस ट्रैक की जो बरकत है ना, जो असल बरकत है, ये खुशी देख रहे हो। मेरा फोन रिकवरी मोड में चला गया था, जो कि 3 घंटे के बाद यहाँ आके खुद ही ठीक हो गया। और बटन ठीक हो गया कि नहीं? सब दे देखेंगे, वॉल्यूम अप नहीं हुआ। हो गया। लो जी, जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसको फल ज़रूर मिलता है, और ये उसका सबूत। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको ठीक हुई मिलती हैं, हाँ, जिनके कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल। तो देखो, अगर ऐसे ट्रैक पे आके, इस वाइड में आके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक हो सकती हैं, तो इंसान तो फिर आपको पता है ठीक हो जाएगा इनसाइड आउट। बिल्कुल ओके का सीन, ओके की रिपोर्ट। इसलिए आपको ज़िंदगी में ये काम करना ज़रूरी है। साल में 1 दफ़ा ऐसा काम आप ज़रूर करें। कोई भी ट्रैक आप करें, लेकिन ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो भर जाएगी इंशाल्लाह, भाई की गारंटी है। जो स्पिरिचुअल पीस आपको मिलेगा कि जंगल के अंदर आवाज़ों में, ये फ्रेश एयर में, बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे रुके कहीं 2 नफल या नमाज पढ़ेंगे, आप लिटरली ऐसा फील करेंगे जिस तरह आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, आप फिज़िकली भी फिट हो जाएंगे, स्पिरिचुअली फिट हो जाएंगे, और जब आप वापस जाएंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिसीजंस बड़े पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा। टॉक्सिक चीज़ें आउट। मेरे लीडर ने बहुत 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 पते की बात की। लीडर बताओ, यही के टॉप ऊपर है? हाँ, अभी भी हाँ, ये पते की बात है, बहुत पते की बात है। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है मुक्शपुरी वाली, वो जानते होंगे इनके साथ मेरा कितना प्यार है। और ये आ गई है, और इनको मैं बुलाता हूँ। नहीं बेटा, उधर हो जा बेटा, नहीं बेटा,
ऐसे नहीं बेटा, कुछ बच्चे डर रहे हैं तुमसे। हाँ बच्चे, हिमांशी नहीं है? क्या है ये? एक गली है। ये गली, इससे कितना आगे? थोड़ा आगे। तो मानसी वन पहले आएगा, तो मानसी 2 यही है। आगे से आवाज़ें आ रही हैं, पहुंच गए, और पीछे बच्चा कह रहा है ये नहीं है। ये नीचे से ट्रैक होता हुआ आ रहा था, और ये सारा मैदान, ये तकरीबन ये समझे ये पहाड़ करीब ही आ गए, तो तकरीबन टॉप पे पहुंच गए। अब मेरे ख्याल में ये जो मैदान ऊपर आएगा इससे भी और ऊपर जाना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो स्टीपनेस वाला सीन है ना वो ख़त्म हो गया। अब ये सीधा सीधा इस मैदान पे चलना होगा, लेकिन फिर भी ऊपर जाके देखते हैं कि वाकई मैदान है कि हमें भुलेखा पै रहे हैं। नहीं यार, ये मैदान नहीं है, हल्का सा मैदान टाइप है, लेकिन ये ऊपर रास्ता जा रहा है, शायद इधर ऊपर जाना है। ये बस छोटा सा ये एरिया रेस्ट के लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन? बताओ यार, मैं इतना डरावना लग रहा हूँ आपको। ये क्या है पता है? क्या है? कैमरा? क्या है ये बेबी? पिछले भी ब्लॉग्स देखे हैं। क्यूटू भी सारे ट्रैवलिंग इंस्टा पे वैसे भी है। हां, इंस्टा पे ट्रैवल आपको वहां लिंक मिल जाएगा। तो क्यूटू। आपका क्या नाम है? बायो में डाला मैंने इंस्टा में। क्या नाम नहीं है अभी रखा? आप दोनों भाई हो? भाई हो? भाई है, भाई हो माशाल्लाह। और वो आपकी बहन है? वो ये बहन है, वो पिदो ये नहीं है। यार वो कह रहा है मेरी भी बनाओ वीडियो। कौन कह रहा है? ये बच्चा कि तुमने क्या मेरी ना बनाओ, क्या क्या तुमने ना बनाए? क्या बनाए यार? ये बोलता बहुत इसे रास्ते का भी पूछा। ये हमारा गाइड है माशाल्लाह से, खैर आधे रास्ते में मिला, और इसको हम टाइम पूछते हैं वो भी नहीं बताता, इसको हम पूछते हैं कितना रह गया वो भी नहीं बताता, इसे पूछते हैं टॉप के साइड पे एक इशारा कर देता। ये मौसम देखें, धूप है लेकिन क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी हमने ये ट्रैक पे जाते हमने वो ऊपर जाना है, वहाँ पे वो मानसी पीक का टॉप है। वो हमारे साथी काफ़ी आगे चलेंगे, इसलिए हमें भी अब चलना पड़ेगा, और यहाँ से चलते हुए वो वहाँ जाना है तकरीबन और आधे घंटे का। और जो मैं उस वक्त कह रहा था कि यार अब वो मैदान सा आ गया, तो अब स्टीपनेस होपफुली ख़त्म हो जाएगी और हमें सीधा सीधा चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल गलत हूँ। बहरहाल ये पहला पॉइंट आपको मिलेगा जो कि मैदान टाइप होगा रेस्ट के लिए, और उसके बाद फिर आगे जब आप चलेंगे तो इंतहा का स्टीप आपको फिर से मिलेगा। और ऑब्वियसली होना भी है, क्योंकि आपने अगर टॉप पे जाना तो आपको स्टीपनेस से ही गुजरते हुए जाना पड़ेगा, सीधा सीधा तो आप जा नहीं सकते। अच्छा यहाँ से भी 2 जा रहे थे, एक राइट को नीचे उतर रहा था, एक जो है ना ऊपर को जा रहा था लेफ़्ट पे। अहमद भाई ऊपर वाले पे गए हैं और हम नीचे वाले पे आए, मैं और सिबगतुल्ला सिबू, देखने के लिए कि कौन सा रास्ता सही है। अब ऊपर वाले की तो फीडबैक अभी हमें नहीं आई, लेकिन जो है ना ये नीचे वाले पे ये दरख्त गिरा हुआ, और पाथ बहुत ज़्यादा नैरो है, और ऊपर वाला भी सुनने में आ रहा है कि नैरो है, लेकिन ये दरख्त गिरा हुआ, और फिर इस दरख्त के बाद इसको क्रॉस करके तो ये फिर पगडंडी ऊपर जा रही है। ऊपर से भी ज्वाइन कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी दरख्त अब ऊपर से ही गिरा हुआ, तो हो सकता है ऊपर वाले पाथ पे भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पीछे ही है। और यहाँ पे अब वो शिबू देखने गया कि ऊपर वाला कैसा, क्योंकि उसने नीचे वाला ऑलरेडी देख लिया, फिर वो आवाज़ लगाएगा, अगर ऊपर वाला ठीक हुआ तो वहाँ से मैं फिर पीछे चला जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा और वो मेरे पीछे पीछे बाकी सारी आ जाएंगे। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लो बस ये पार करना और फिर इंशाल्लाह आगे। 70 to 80% हमारा ट्रैक हो गया, और मेरा ये भाई जो है ना यहाँ पे आके पहली बार बोला, क्या बोला, वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह। और वो क्यों बोला कि भाई
ये माहौल चेक करो, इसी माहौल के लिए बंदा आता है। और फिर वही कहूँगा कि जितनी मर्ज़ी थकावट हुई हो, जब आप ये माहौल देख लेते हो तो उसके बाद फिर आपकी सारी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपको मज़े आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त वही फीलिंग है। अब इस तरह का ट्रैक रहे और इस तरह का मौसम रहे, जितना मर्ज़ी स्टीप हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते, इस मौसम को, इन जंगलों को, इन आवाज़ों को, इस एनवायरनमेंट को और ट्रैकिंग को, हाइकिंग को, ट्रैकिंग को अगर आप पसंद नहीं करते, तो मैं फिर यही कहूँगा आप अंदर से मर चुके हैं। लिहाजा अपने अंदर के मरे हुए इंसान को जगाएं और फौरी तौर पे फ़ैसला करें कि आपने कोई ना कोई ट्रैक करना है। ज़रूरी नहीं ये हो या कोई हैवी ट्रैक हो, आप हल्के ट्रैक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुश्कपुरी। अच्छा यार, ये बादलों की वजह से आपको नज़र शायद ना आ रहा हो, लेकिन ये ट्रैक करके ये पॉइंट है, ये चलो आ जाओ यार आगे चलो। तकरीबन जो है ना, ये समझ लें कि फ़ाइनल हाइक है हमारी और वहाँ पे फिर पहुँच के वो टॉप है। तो तकरीबन यहाँ से और मैक्सिमम 5 मिनट की ये ट्रेल है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह टॉप पे पहुँच जाएंगे। और माहौल चेक करें, लेकिन इस माहौल में एक मसला होता है कि कुछ नज़र नहीं आता। मतलब जो नज़ारे करने के लिए आप इतना ऊपर आते हैं वो सब कुछ छुप जाता है। अब आई एम होपिंग कि ये बादल जो है ना ये हट जाएंगे, और वो बादल अगर हट जाएं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ऊपर आना ऑलमोस्ट बेकार जाएगा। मेरा कौन है? तो ये कौन है? रेस लगा रहे थे तुम? कज़न है। कौन जीता कौन है? मैं जीते ए हरिया ए रास्ता कितने टॉप जासी। हम इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हुए हैं और इनकी देखे दौरे ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा यार, जो मैं कह रहा था कि तकरीबन 5 मिनट, वो तकरीबन 5 मिनट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट बाद ये टॉप आ गया, लेकिन इस वक्त कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि बादल हैं। वेट करते हैं इधर बादल छटने का, उतनी देर रंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पे रंग खेलने का जो मज़ा आएगा और चौधरी को कोर्ट मारने का जो मज़ा आएगा वो अलग ही मज़ा होगा। ये पूरा मैदान है, लेफ़्ट राइट मैदान, और यही है मानची टॉप और इसकी एक ये निशानी, ये छोटा सा तालाब। ऑलराइट जी, अब सीन ये है कि पहुंच गए हैं। तकरीबन हमें 2.5 घंटे लगे हैं यहाँ पे आने में। अच्छा, जहाँ पे हम रुके थे और बच्चों के साथ हमने बातें बूतें की थी, वहाँ जो है वो है मानची टॉप, मानची 1 उसको कहते हैं। और उसके बाद जो है ना, जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो ट्रायल से होके हम जो ऊपर जाएंगे उसको कहते हैं मानची 2, जहाँ पे ये छोटा सा पौंड सा भी है, वो है मानची 2। और वही स्पॉट सही देखने वाला है। नीचे तो वो जो मानची 1 है वो तो मतलब कि बस ठीक है,
लेकिन ठीक है, उधर से भी व्यू अच्छा है। मानसी 2 का मसला ये है कि इधर बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से व्यू जो है ना उस तरह से खुलता नहीं है। लेकिन अगर बादल ना मिलें तो फिर आपकी चांदी है, बहुत मज़ा आ जाएगा। बहरहाल 2.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। जो घंटा था वो तकरीबन बहुत हलवाई आप समझ लें, और जो 1.5 घंटा था ना वो जो था माशाल्लाह बहुत ही स्टीप था, उसमें मुश्किल होगी। और जब वो स्टीप वाला 1.5 घंटा करेंगे ना तो आपको पिछला घंटा जो है ना वो आपको बहुत ही हलवा लगेगा। बहरहाल जगह अच्छी है, मौसम अच्छा है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक ना अच्छा प्रिजर्व हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं। तो अगर आप आएँ तो यार गंद ना डालें, क्योंकि अभी तक इधर मुझे गंद नज़र नहीं आया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और पूरे ट्रैक पे, और उसके अलावा नीचे जो यूथ हॉस्टल है वो भी अच्छा सफाई करते रहते हैं, और जो TTCP है वो भी अच्छा उसको मेंटेन किया है, वह सफाई करते रहते हैं, और अच्छी बात है। अगर वो सफाई कर रहे हैं, आप भी आएँ तो आप भी अपना गार्बेज साथ लेके जाएं। मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता, मौसम जो है किसी वक्त भी बदल सकता है, बादल आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा था, बल्कि हमने सोचा था कि हम नीचे उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया। लेकिन अब धूप शुप निकल आई है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया। आप जब भी आएँ अपना रेन सूट या फिर अपनी छतरी जो भी है साथ लेके आएँ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं कब यहाँ पे बदल जाए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजिम। अल्लाह हाफिज़।